वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। चलो क्या किए थे हम लोग ने, अध्याय 5 का जो बी सेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मतलब क्या था उसमें, अवकलन। अवकलन जो है उसमें पूरा कंप्लीट हो गया है। उसमें हम लोग ने पढ़ा था अवकलन। अगर हमको क्या दिया है, एक फंक्शन दिया हुआ है तो उसका अवकलन अगर हमको एक बार करना है तब था। अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन दिया है जिसके बीच में प्लस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तब दोनों फंक्शन का अवकलन कैसे करना है ये भी कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड वाला कर लिया, अगर कोई इनवर्स फंक्शन है ये भी कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अध्याय 5 का ही है सी सेक्शन, इसका सी पार्ट है, अध्याय 5 का ही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कठिन अवकलन। ठीक है, अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, कठिन अवकलन है इसका नाम, मतलब कि अवकलन से एक पार्ट, एक सीढ़ी ऊपर बोल सकते हैं, मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, देखो क्या करते थे हम लोग, अवकलन वाले में केवल एक बार अवकलन करते थे x के सापेक्ष में, जिसको हम लोग क्या करते हैं, पहले ही बताया था, f डैश से भी दर्शाते हैं। अब कठिन अवकलन में हम लोग क्या करेंगे, सेम फंक्शन रहेगा, उसी को ही हमको क्या करना है, दो बार अवकलन करना है। पहले एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसी को ही हम लोग क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अगेन उसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये पार्ट आएगा आपका कठिन अवकलन। ठीक है, तो अवकलन का ही है, बस इसको क्या कर दिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। मतलब अगर जिसको एक बार अवकलन कर रहे थे उसको दो बार अवकलन कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो सेम रहेगा, सेम टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आगे में थोड़ा सा क्या होगा, अलग तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन अभी जो स्टार्टिंग में है वो क्या रहेगा, सेम तरह का ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहला प्रश्न है y = log x। ये क्वेश्चन जो है हम लोग ने पहले भी किया हुआ है, और क्या किया था इसमें, हम लोग ने log x का अवकलन जो है पहली फॉर्मूला लिखा दिए थे, तो उसको अगर एक बार अवकलन किए तो क्या आते हैं ये देखना है, फिर उसी को ही हमको क्या करना है, दूसरी बार अवकलन करना है x के सापेक्ष में ही। चलो तो करते हैं फिर हल। क्या हो गया, देखो हल है y = log x हो तो d2y, अगर dy/dx है मतलब एक बार अवकलन करना है, d2y/dx² है मतलब कि इसको क्या करना है, दो बार अवकलन करना है। ठीक है, तो देखो पहले लिखा हुआ है y = log x, इसको क्या करेंगे, पहले x के सापेक्ष में एक बार अवकलन करते। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखते हैं यहाँ पे dy/dx = d/dx log x। ठीक है, अब हमको पता है d/dx log x, log x का अवकलन होता है 1/x। ठीक है, log x का अवकलन होता है 1/x, तो यहाँ लिख देते हैं dy/dx = log x का हो जाएगा 1/x। तो ये आ गया हमारे पास एक बार अवकलन, लेकिन हमको dy/dx नहीं निकालना है, d2y/dx² निकालना है। मतलब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, दो बार इसका फिर से अवकलन करेंगे। ठीक है, तो देखो जब सेकंड टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx² दो बार, या फिर इसको पहले लिखेंगे दोनों ही पक्षों में, क्योंकि हम लोग d को है क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष में अवकलन, तो इसको पहले लिख देते हैं d/dx और dy/dx = d/dx और 1/x। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, दो बार इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx², d2y/dx², ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसके बाद इधर इसका अवकलन करेंगे तो इसको पहले हम लोग लिख देते हैं d/dx। अब क्योंकि 1/x है, 1/x का अवकलन तो नहीं जानते हैं, इसको हम लोग करते हैं उल्टा, मतलब x को लिख देते हैं x इनवर्स, इसको ऊपर लेके चलेंगे तो पावर में आ जाएगा, और हमको x की पावर n वाला अवकलन पता है,
इसने क्या किए हैं, x को ऊपर लेके चला है, जो कि क्या आया, x की घात में -1। अब हमको क्या है पता है, यहाँ पे अगर d अपॉन डी एक्स, x की पावर n होगा तो आएगा n, पावर सामने आएगा और x n -1। इसी के बेस पे ये क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या होगा, -1 सामने आ जाएगा, ये होगा x -1 ठीक है, मतलब कि ये हो जाएगा हमारे पास -1 x की पावर में -2। अगर इसको हम लोग इसी के फॉर्म में लिखे तो ये आ जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो पहले क्या किया था, एक बार अवकलन किया तो आया 1 अपॉन एक्स, फिर उसी को ही सेम दोनों साइड हम लोग ने क्या किए, फिर से अवकलन किया, डबल क्या लिखे इसको, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको दो बार अवकलन किए, दूसरी बार अवकलन करने के बाद आया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा आप में कठिन अवकलन में, जिसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक ही फंक्शन को दो बार या फिर तीन बार भी बोल सकते हैं, उतनी बार क्या करते जाना है, अवकलन करते जाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x हो तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब उसमें हमारे पास केवल एक ही फंक्शन था, इसमें क्या है, दो फंक्शन है एक्स क्यूब और 10x। अब इसको दोनों जो है सबसे पहले प्लस में है, तो इसके हिसाब से पहले उसको अवकलन करेंगे एक बार, फिर जो आंसर आएगा उसका करेंगे दूसरी बार अवकलन। ठीक है, चलो करते हैं फिर हल। y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x, पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स। अब क्योंकि ये दोनों को करना है, पहले ब्रैकेट लगा देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 10x, ये हो गया। अब देखो बाहर में इसके क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स, मतलब ये जो डी बाई डी एक्स है एक्स क्यूब में भी आएगा और 10x में भी आएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस d अपॉन डी एक्स 10x, ये हो गया। अब देखो अवकलन करते हैं इसको, ये पावर वाला है, अभी बताया था जब कभी भी x की पावर में n रहता है तो उसका फॉर्मूला आएगा d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n बराबर n x n-1, और d अपॉन डी एक्स अगर 10x है, 10x का होता है हमारे पास sec स्क्वायर x, ये होगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, देखो पुट करते हैं या फिर इसमें हम लोग इसका अवकलन करते हैं, तो ये आ जाएगा 3x की पावर में एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस, अब लिखा हुआ है 10x, 10x का अवकलन होगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, ये तो हो गया हमारे पास dy बाई डी एक्स, लेकिन हमको d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, इसमें क्या करेंगे, इसको फिर से अवकलन करते हैं, तो फिर से अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर पुनः क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ये होगा d अपॉन डी एक्स, अब देखो क्या आया हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर sec स्क्वायर x, 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x, ये हो गया। अब देखो इसका फिर से अगेन अवकलन करना है, ये होगा d अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स sec स्क्वायर x, ये तो सेम है, कांस्टेंट टर्म है, बाहर लिख देते हैं, फिर x की पावर 2 का अवकलन होगा, x की पावर 2 का अवकलन होगा, यही वाला फॉर्मूला लगाना है, पावर सामने आ जाएगा और जो पावर है
उससे एक कम हो जाएगा, मतलब ये 2 सामने आ जाएगा और ये होगा x की पावर में 1। ये तो हो गया। लेकिन देखो सेकेंड वाला क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला नहीं पता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें सेक एक्स को लेना पड़ेगा टी। ठीक है, तो पहले तो इसको ऐसे लिखते हैं सेम, डी अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ तक हो गया। अब सेकेंड वाले को करने के लिए हम लोग करते हैं, माना सेक एक्स बराबर या टी बराबर सेक एक्स, टी बराबर सेक एक्स ले लिया, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है जिसका फॉर्मूला, जिसका अवकलन हमको नहीं पता है, तो क्या करना पड़ेगा, सेक एक्स को ले लेंगे टी। ठीक है, इसका अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स tan x। ये sec x का अवकलन होगा sec x tan x। ठीक है, तो वहां पे क्या कर देंगे हम लोग, dt अपॉन dx की जगह में लिख देंगे sec x tan x, मतलब एक बार जब अवकलन करेंगे तो। ठीक है, देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये आ गया क्या, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 3 दूनी 6x हो जाएगा, फिर प्लस, अब देखो किसको t लिया था हम लोग ने, sec x को t लिया था, मतलब ये पूरा t के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। ये होगा हमारे पास b अपॉन डी एक्स और t स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास जो आया है वो t के फॉर्म में आ गया है, तो अवकलन करेंगे इसको t के रिस्पेक्ट में, मतलब ये हो जाएगा d अपॉन डी टी और t स्क्वायर dt अपॉन डी एक्स। अवकलन करते हैं तो ये आ जाएगा 6x प्लस सेम उसी तरह से 2 सामने आएगा और ये हो जाएगा t और ये dt अपॉन डी एक्स। अब देखो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये चल रहा है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये आ जाएगा 6x प्लस t, हम लोग ने क्या किसको माना था, sec x, तो 2 sec x। अब यहाँ पे dt अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आया था, dt अपॉन डी एक्स की वैल्यू आया है sec x tan x, तो इसको लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं sec x tan x। अब देखो जो मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू sec x प्लस 2, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और tan x। ये आएगा इसका आंसर, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। वो फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये इसका जो है उस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव है, मतलब क्या हो गया है, इसका द्वितीय अवकलन है या द्वितीय अवकलज है। ये जो आया है वो इसका क्या है, द्वितीय अवकलज है, डबल डेरिवेटिव है। ठीक है, तो देखो इसमें हमको वही करना है, जो एक बार अवकलन आ चुका है उसको अगेन क्या करना है, x के सापेक्ष में अवकलन करना है। आ गया हमारे पास ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू e की पावर में x और sin 5x। पहले नॉर्मल वाला किया, फिर प्लस वाला किया, अब करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई वाले में। ठीक है, दो फंक्शन है, दोनों क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है, लिखते हैं इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर। एक बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो क्या आ जाएगा, d y अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स, ये होगा e की पावर x और sin 5x, ये हो गया। अब देखो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, जब कभी भी मल्टीप्लाई में दिया होता है तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन करके लेते हैं, मतलब कि क्या होगा, इसमें फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले में क्या आएगा, यहाँ पे अगर d अपॉन डी एक्स f1x और f2x दो फंक्शन है जो कि क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है, f1x और f2x दो फंक्शन है जो कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे दिया है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन f1x
फिर सेकंड फंक्शन का अवकलन मतलब डी बाई डी एक्स एफ टू एक्स, बीच में क्या लगेगा प्लस, फिर सेकंड फंक्शन एफ टू एक्स, फिर फर्स्ट फंक्शन का अवकलन। ये आएगा इसका अवकलन करने का तरीका। अगर कोई हमारे पास दो फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो दो फंक्शन है हमारे पास e की पावर में x, ये फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और ये जो है वो सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, तब इसमें जो है वो क्या आएगा डबल डेरिवेटिव, ये निकालना। तो पहले तो फर्स्ट निकाल लेते हैं, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू, इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, फर्स्ट फंक्शन क्या है e की पावर x d अपॉन dx, फिर लिखेंगे सेकंड फंक्शन मतलब साइन 5x, बीच में प्लस साइन, फिर सेकंड फंक्शन सेम, फिर फर्स्ट फंक्शन का अवकलन मतलब e की पावर x, ये हो गया। अब वन बाय वन करते हैं इसका अवकलन, ये आएगा e की पावर x साइन 5x, हम लोग साइन x का अवकलन जानते हैं लेकिन साइन 5x का अवकलन नहीं जानते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 5x को हम लोग लेते हैं t, ठीक है, 5x को हम लोग लेते हैं, पहले तो इसको माना 5x बराबर क्या आ जाएगा t आ जाएगा, अवकलन करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 होता है, मतलब बचेगा 5, ये होगा dt अपॉन dx, मतलब जब हम लोग इसको क्या करेंगे t के फॉर्म में लिखेंगे तो dt अपॉन dx की वैल्यू आएगा 5, ये होगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू e की पावर x, साइन x का अवकलन होता है cos x, ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ, 5 पहले लिख देती हूँ, फिर इसको लिख देते हैं cos 5x, क्या किया जब t लेंगे तो ये नॉर्मल इसी फॉर्म में ही आएगा, इसलिए क्या कि मैं इसको डायरेक्ट 5 dt बाई dx की वैल्यू आ गया और sin x का अवकलन होता है cos x, तो इसलिए हो गया ये cos 5x, ये हो गया प्लस sin 5x और e की पावर x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म e की पावर x है उसका अवकलन होता है e की पावर x, तो ये भी क्या आ जाएगा e की पावर x। ये अब देखो दोनों में क्या कॉमन लिखा है, e की पावर x जो है वो दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको कॉमन ले लेते हैं, जब कॉमन लेंगे तो dy अपॉन dx, अच्छा इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, dy अपॉन dx इक्वल्स टू e की पावर x, तो दोनों में है, देखते हैं क्या बचा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, क्या है e की पावर x दोनों में था, यहाँ बचा 5 cos 5x प्लस sin 5x, 5 cos 5x प्लस sin 5x, ये हो गया। ये तो हमारा क्या निकला है फर्स्ट डेरिवेटिव निकला है, अब इसका निकालना है सेकंड डेरिवेटिव, मतलब इसको पुनः x के सापेक्ष में अवकलन करना है, तो ये हो जाएगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अब देखो जब हम लोग इसको सेकंड बार निकालेंगे तो इसमें दिख रहा है दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और ये पूरा एक फंक्शन है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या लगा हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, e की पावर x है और ये पूरा एक फंक्शन लेंगे, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा फिर से इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद ये प्लस में दिया हुआ है तो डी बाई डी एक्स फिर से ये प्लस वाले के साथ हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब उसके साथ भी बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हल करके, क्या आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये होगा d अपॉन dx e की पावर में x 5 cos 5x प्लस sin 5x, ये ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो पहले फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन का अवकलन मतलब इस पूरे का अवकलन 5 cos 5x प्लस sin 5x, ये हो गया। अब इसके बाद प्लस लगेगा सेकंड फंक्शन है 5 cos 5x प्लस sin 5x, फिर d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन e की पावर में x, ये आ गया। अवकलन करते हैं 1 बाई 1, e की पावर x हो गया,
अब देखो ये पूरा सेकंड फंक्शन है, लेकिन इस सेकंड फंक्शन के अंदर भी दो फंक्शन है, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास डी बाई डी एक्स 5 cos 5x प्लस डी बाई डी एक्स साइन 5x, ये हो गया। फिर प्लस ये तो सेम रहेगा cos 5x प्लस साइन 5x। अब e की पावर x का अवकलन करना है, e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, तो ये तो यहाँ पे आएगा e की पावर x, ये दोनों के साथ में ही रहेगा, ठीक है। e की पावर में x, ये हो गया, यहाँ पे आएगा e की पावर x। अब अवकलन करते हैं cos 5x, cos 5x का अवकलन मतलब cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो इसके हिसाब से क्या होगा, cos 5x लिखा हुआ है, cos x का अवकलन आएगा माइनस साइन x। अब 5 लिखा है मतलब 5 जैसे इससे पहले किया था, इसमें भी 5 जो है वो बाहर आ जाएगा, फिर दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस 25 साइन 5x, ये हो गया। प्लस इसमें भी 5 सामने आएगा, साइन x का अवकलन cos x, जो 5x है जिसको हम लोग t लेंगे तो इसके हिसाब से यहाँ भी 5x आएगा, ठीक है, इतना हो गया। फिर प्लस ये तो सेम है हमारे पास, e और x को पहले लिख देती हूँ, फिर आ जाएगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ठीक है। अब देखो दोनों ही इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या कॉमन दिया हुआ है, e की पावर x फिर से कॉमन है, e की पावर x को कॉमन ले लेते हैं, e की पावर x कॉमन आ गया, बचेगा माइनस 25 साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस ये हो गया। इसमें भी e की पावर x जो है वो कॉमन ले लिया, तो बचेगा हमारे पास 5 cos 5x प्लस साइन 5x। अब जो घटेगा उसको घटा देते हैं, जो प्लस होगा उसको प्लस कर देते हैं। दोनों में ही e की पावर x जो था वो कॉमन था, कॉमन ले लिए, यहाँ बचा ये प्लस ये बचा हुआ है, ठीक है, तो ये आ गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे e की पावर x तो हो गया, प्लस लगा था साइन 5x, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा, ये 5 cos 5x, ये भी 5 cos 5x दोनों हो जाएगा ऐड, और माइनस 25 साइन, तो इसमें देखो नेक्स्ट पेज में करते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू e की पावर x सब में कॉमन आ गया। वहां पे अगर cos 5x का देखें तो ये था हमारे पास क्या, tan 5x, tan 5x tan cos 5x, cos 5x माइनस आ जाएगा 25 था उसमें एक घटाना है, मतलब 24, 5 घटाना है, तो यहाँ आ जाएगा 20 साइन 5x, इतना आएगा इसका आंसर। देखो क्या किया था, साइन 5x माइनस 25 साइन x, दोनों को क्या कर दिए, घटा दिए, घटाने पे आ जाएगा कितना, 20 जो है वो आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 5 नहीं है, मतलब कि एक ही घटेगा, तो ये आएगा 24, ये आएगा 24 साइन 5x, ठीक है, इतना आएगा इसका डबल डेरिवेटिव का मान। क्या करना है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करने पे ये जो है वो इजीली बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, y बराबर tan इनवर्स x। अब अवकलन वाले में tan इनवर्स x का अवकलन तो हम जानते हैं, अब इसी को क्या करना है, डबल अवकलन करना है ना। देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, d बाई dx tan इनवर्स x होगा, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है इसका अवकलन। डायरेक्ट लिख देते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू, इसका अवकलन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ये तो हो गया एक बार, फिर से अवकलन करते हैं पुनः d2y अपॉन dx² इक्वल्स टू d अपॉन dx, फिर 1 अपॉन 1 प्लस x²। ठीक है, देखो ये डबल हो गया, इसमें लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये 1 अपॉन 1 प्लस x² है। अभी क्या था, यदि हमारे पास 1 अपॉन x था तो उसको ऊपर लेके गए हैं, इसी तरह से इसमें क्या करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस x² है, इसको क्या करते हैं, ऊपर हम लोग लेके चलते हैं अंश में। तो अंश में लेके चलेंगे तो इस पूरे में लग जाएगा इनवर्स। देखो बनाते हैं d2y अपॉन dx² इक्वल्स टू, ये होगा d अपॉन dx और 1 प्लस x² पावर में आ जाएगा -1। अब देखो 1 प्लस x² पावर में है -1, अब -1 के अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है, इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से t मानना पड़ेगा। तो हम लोग माना t बराबर 1 प्लस x², इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt अपॉन dx इक्वल्स टू, कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन 0 होता है तो 0 हो जाएगा और इसका होगा 2x, ये आ जाएगा dt अपॉन dx की वैल्यू। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो d2y अपॉन dx² इक्वल्स टू d अपॉन dx और ये हो जाएगा t की पावर में -1। ठीक है, फिर से इसको t के रेस्पेक्ट में करना है, मतलब d अपॉन dt t की पावर -1 और dt अपॉन dx t के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि अब हमारा फंक्शन जो है वो t के फॉर्म में आ गया है, इसने क्या किया है, ऊपर नीचे t का गुणा किया हुआ है। और dx तो पहले से था हमारे पास। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन होता है, कोई भी अगर हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे कोई भी जो फंक्शन आया है जिस फॉर्म में आएगा उसी फॉर्म में उसका अवकलन करना है। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो सेम फॉर्मूला -1 सामने आएगा, ये हो जाएगा t की पावर -2 और ये dt अपॉन dx, वैल्यू रखते हैं -1, t की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस x² पावर में आ जाएगा -2 और dt अपॉन dx की वैल्यू है 2x, मतलब ये आएगा हमारे पास, -1 तो है ही तो ये होगा -1 अपॉन, क्योंकि ये पावर में लिखा हुआ है -2, उसको फिर नीचे ले जा लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, 1 प्लस x² का होल स्क्वायर और 2x जो है इसके मल्टीपल में है तो ये 1 के प्लेस में हम लोग लिख देते हैं 2x। तो इतना आएगा इसका आंसर। ठीक है, जो भी इनवर्स में दिया होगा, ये केवल tan x का बताई हूँ, यहाँ पे sin x का कर सकते हैं, cos x का कर सकते हैं, मतलब जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है सारे फंक्शन का हम लोग ऐसा 1 बाई 1 निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है y बराबर log, फिर फंक्शन है log x, डबल डेरिवेटिव है फिर से इसमें। ठीक है, 2 बार अवकलन करना है, चलो करते हैं। सबसे पहले dy बाई dx इक्वल्स टू d अपॉन dx log, देखो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन दे दिया है डायरेक्ट, तब क्या करेंगे, इस वाले log x को लेना पड़ेगा t, मतलब माना t बराबर log x, t के x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt अपॉन dx इक्वल्स टू log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ 1 अपॉन x। ठीक है, इतना हो गया। वैल्यू यहाँ पुट करेंगे dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx, ये हो जाएगा log, क्योंकि क्या किया था, इस पूरे log x को t लिया था तो ये हो जाएगा log t, फिर d अपॉन dt log t और dt अपॉन dx, इतना हो गया। जो सभी फंक्शन में करते हैं, अगर t मानते हैं वैसे ही बस क्या करते जाना है, स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। ये पहले ही क्या कर दिया था, बता दिया था, अगर
कोई आज का वीडियो सीधा देख रहे हैं तो उनको थोड़ा समझने में दिक्कत जाएगा। जो पहले पढ़ा दिया है उसको क्या करना है, देखना है, तब जाके क्या होगा, समझ आएगा। इसने क्या किया, इसको डी टी, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में फंक्शन आ गया था, टी के फॉर्म में आ गया था, इसने डी टी और डी टी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए ताकि टी के फॉर्म में इसको अवकलन कर सके। तो log टी का हो जाएगा 1/t और dt अपॉन dx की वैल्यू आया है 1/x। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, t की वैल्यू पुट कर देंगे। t क्या लिया था, log x, तो ये हो जाएगा क्या, 1/x पहले लिख लेती हूँ और log x, 1/x log x, t के x पहले लिख दिया और t की वैल्यू है log x। ये तो आया है dy/dx। अब इसमें निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो ये लिखते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू d अपॉन dx, फिर ये आ जाएगा 1/x log x, मतलब इसको फिर से अवकलन करना है। अब देखो इसको हम लोग ऊपर नहीं लेके जा सकते क्योंकि इसके साथ दो फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग को लगाना पड़ेगा डिवाइड वाला फॉर्मूला। लिखते हैं एक बार डिवाइड वाला, यहाँ पे अवकलन क्या होता है, अगर dy/dx है, दो फंक्शन है f1x अपॉन f2x, ठीक है, इसमें क्या होगा, अच्छा ये लिखाता है d2 और ये d2, ठीक है, दो फंक्शन है तो ये क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले इसमें हम लोग लेते हैं पहला फंक्शन का अवकलन, तो पहले तो f2 लिखेंगे, मतलब f2x d अपॉन dx f1x, और डिवाइड वाले में लगता है माइनस, फिर f1x d अपॉन dx f2x, और ये आ जाएगा पूरे के अपॉन में f2x। ये इतना होगा डिवाइड वाले का फॉर्मूला। तो इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते जाते हैं, ये आ जाएगा d2 अपॉन dx स्क्वायर f2 क्या दिया हुआ है, अच्छा ये अवकलन तो कर रहे हैं, मतलब पहले f2 क्या दिया हुआ है, दो फंक्शन है, पहला तो ये फंक्शन है और दूसरा जो है वो ऊपर वाला फंक्शन है, ठीक है, तो दोनों को हमको लेना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये f2 पहले f2 है x log x, फिर d अपॉन dx f1x है 1 माइनस f1x है 1, फिर d अपॉन dx x log x, ये हो गया। अपॉन में आएगा सेकंड फंक्शन, मतलब x log x का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखो पहले जो लिखा हुआ है 1 का अवकलन क्या होगा, 0, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ये जो 0 होगा मतलब पूरा टर्म 0 हो जाएगा। उसके बाद है -1 d अपॉन dx x log x, अब फिर से इसमें दो फंक्शन आ गया है, मतलब दोनों जो है वो गुणा के फॉर्म में है, यहाँ पे फिर से हमको लगाना पड़ेगा गुणा का फॉर्मूला अवकलन करने का। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ, पहले फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, फिर d/dx log x प्लस log x d/dx x, ये हो गया। अपॉन में आ जाएगा x log x का होल स्क्वायर। अब देखो क्योंकि ये 0 है मतलब पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये तो 0 माइनस ये आएगा x d/dx log x का अवकलन होगा 1/x, फिर यहाँ पे क्योंकि माइनस लगा हुआ है ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस log x, और x का अवकलन होता है 1, ये आ गया। अपॉन में आ जाएगा x log x का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट पेज में करते, यहाँ पे देखो यही कर देते हैं, x और x कैंसर, यहाँ बचेगा 1 प्लस log x माइनस सामने है तो ये d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पहले सामने है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, देखो एक बार देखते हैं क्या आया था, 1 प्लस log x 1 प्लस log x पूरे के अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे क्या, x log x का होल स्क्वायर, इतना आएगा इसका आंसर, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा क्या था, कॉम्प्लिकेटेड था, क्यों, क्योंकि इसमें क्या दिया था, पहले तो इसमें डबल फंक्शन दिया हुआ है जिसको पहले ही हमको क्या अवकलन में t मान लेना है, t मान लिए,
एक बार अवकलन आया 1/x log x। अब ये जो भी आया है वो भाग के रूप में आया है, भाग के फॉर्म में आया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाया। डिवाइड वाले फॉर्मूले लगाने के बाद फिर से यहाँ पे क्या आ गया, अवकलन वाला फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे फिर से अवकलन वाला फॉर्मूला लगाए, तब जाके ये सॉल्व हुआ है। क्या आया, -1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आज हम लोग ने चैप्टर 5C स्टार्ट किया था, जो कि कठिन अवकलन है। इसमें डबल डेरिवेटिव है, इसके कुछ कुछ प्रश्न कर लिए। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा ऑनलाइन क्लासेस। क्या है यहाँ पे PS कोचिंग, इसमें क्या है ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट है यहाँ पे। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो जल्दी से ज्वाइन करे, क्योंकि हमारे पास जो है लिमिटेड सीट है। तो क्या हो गया है, आधे सीट तो फुल हो चुके हैं। तो जिसको भी अगर ज्वाइन करना होगा जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।